एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स और मैं हूँ कुमकुम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही आशा करती हूँ कि आपके जीवन में कान्हा जी बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाएं, मस्त रहे आप लोग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे भी, और हम तीनों ने पीला पीला पहन रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे मैचिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर से पहनती हूँ। वैसे तो बाकी दिनों में बाकी का दिन तो टी शर्ट पजामे में ही निकल जाता है सबका। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग पूजा वूजा करने के बाद सीधे किचन में, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था, छुट्टी वाला दिन है तो आज का मॉर्निंग थोड़ा स्लो हो जाता है। आराम से धीरे धीरे काम होता रहता है, कोई जल्दी नहीं रहती है। तो माही यहाँ पे निकाल रहे हैं टमाटर। ये भी मेरे साथ लगे रहते हैं कि इनको मज़ा आता है काम करने में। घर का काम करने में मज़ा आता है, खुद का काम करने को बोलो तो थोड़ा सा ना नुकुर करेगा, लेकिन मेरा काम करवाने में इसको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे भेलपूरी में डालने के लिए मैंने एक प्याज, टमाटर और एक हरी मिर्च ली थी। और माही को खाना था आज बर्गर, तो इनके लिए बनाया गया और दिया गया कि जाके आप खाओ। तो माही लगे थे अपना का नाश्ता करने में और इधर हमारी भी तैयारियां चल रही थी। तो प्याज तो कट चुका है मेरा, और अब मैं काट रही हूँ टमाटर। एक पूरा टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे साइड हमने छोले भी चढ़ा रखे हैं। आज के खाने में मैंने सोचा है कि छोले, पूरी और चावल बन जाएगा, या फिर खीर या फिर सेवई कुछ बन जाएगा। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो बस छोले चढ़ा रखे हैं। और दूसरे साइड पतिदेव बना रहे हैं चाय। तो यहाँ पे सारा कुछ कट गया है और अब चलिए बनाते हैं भेलपूरी। तो पैकेट के अंदर से निकला ये भुजिया, और उसके बाद से निकल रहा है ये चटनी का मिक्स पाउडर, जिसको पानी में घोल के तैयार करना होता है। तो फटाफट से तैयार कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम आज ज़्यादा हो गया और भूख भी लग रही थी। और इमरजेंसी के लिए ना कभी कभी ऐसी कुछ रेडीमेड चीज़ें रख लेनी चाहिए, जो कि कभी लेट हो जाता है या फिर कुछ बनाने का ज़्यादा मन नहीं होता है, तो ये कम टाइम में बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो कभी कभार तो चलता है। तो बस आज के नाश्ते में जल्दी से बनने वाला फटाफट हमारा भेलपूरी बनके हो चुका है तैयार, और अब हम करेंगे नाश्ता। तो आज त्योहार का भी दिन है, तो आज तो सजने संवरने का एक मौका, जब भी मौका मिलता है सजने संवरने का, मुझे तो अच्छा लगता है। तैयार होना, खुद को सजाना मतलब बहुत पसंद है। तो शाम के लिए एक्साइटमेंट भी है कि रेडी होना है, माही को तैयार करना है। और मैं अपने साथ साथ इनको, मतलब मेरे हस्बैंड को और माही को भी चाहती हूँ कि वो लोग भी अच्छे दिखें मेरे साथ साथ। तो इनको सजाने, मतलब इनको तैयार करने को लेके भी मुझे एक्साइटमेंट रहती है। तो और दूसरी साइड मेरा चाय भी बन के हो चुका है तैयार। चाय बना है आज पति देव के द्वारा, और ये भी खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। आज छोले यही बनाएंगे। तो सारा कुछ इनको बनाने आता है, बस रोटी भी बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा रोटी ना मोटा बन जाता है, पतला नहीं बन पाता है। लेकिन सब्जियां बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मेरे से भी अच्छा बनाते हैं ये। तो इधर मैंने निकाल लिया था चाय दोनों के लिए, और भेलपूरी माही से बोला मैंने कि माही आप भी ट्राई कर लेना। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो मैंने बोला बस एक बार टेस्ट कर लेना, अच्छा लगेगा तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। तो वो कहाँ सुनने वाला है। ऐसा नहीं है कि माही को कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या क्या मूडी है एक नंबर का ये लड़का। तो मैंने बोला आओ टेस्ट करो, बोल रहा है नहीं नहीं। फिर मैंने बोला एक बार करो तो सही। तो मैंने एक चम्मच खिलाया, बोला बस अभी इससे ज़्यादा नहीं खाना मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। तो बेडशीट भी मैंने सुबह ही निकाल दी थी, मशीन में डाल दी थी धुलने के लिए, और अभी दूसरी बेडशीट लगाई नहीं थी। सोचा कि नहा वहाँ के आराम से लगाऊंगी। तो फिर मैं चाय वाय पीने के बाद आ गई थी बेडशीट लगाने, इस रूम का, मतलब अपने रूम का, और माही के रूम का भी चेंज करना था। तो माही के रूम का भी लगाया मैंने बेडशीट, दोनों रूम का। तो चलिए थोड़ा सा नीचे अपडेट ले लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या कितनी हो चुकी हैं। तो मैं और माही आ गए थे नीचे, तो यहाँ पे अभी यही सब चल रहा है। देखने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया मैंने।
और इन्होंने बनाया है छोला, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में भी अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आज के खाने में पूरियाँ नहीं बनी। पूरियाँ मैंने बोला कि पूरी बन जाएगी, तो फिर ये हुआ कि पूरी नहीं बनेगा, तो नहीं बनाया मैंने, बस चावल ही बना। छोले चावल, प्याज और अचार, घर का अचार और आम। आम जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो बस मेरी नज़रें बस आम को ही ढूंढती रहती हैं कि अगले हफ्ते आम आएगा कि नहीं, अगले हफ्ते आम आएगी। और बीच बीच में ना मैं इनसे 2 बार तो पूछ ही लेती हूँ, कई मतलब पूछ लेती हूँ कि सुनो अगले अगले हफ्ते आम आएगा कि नहीं मार्केट में। तो आम को लेके मतलब बहुत बड़ा ऑब्सेशन है मेरा, मतलब बहुत पसंद है मुझे आम, और खाने के साथ खाती हूँ ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। 2-4 को और एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ आम के साथ अगर खाने बैठूँ मैं खाना तो। और यहाँ पे मम्मी के हाथों का अचार, उसमें तो जादू ही होता है। और अच्छा अचार बनाती है मम्मी, कटहल लहसुन आम का मिक्स करके। तो खाना निकाल लिया था मैंने और सोचा कि आम भी काट लेती हूँ। अब तो आम कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो जितना खा पाऊँ खा लूँ, उसके बाद तो फिर अगले साल ही मिलेगा। वो सीज़न से पहले वाला जो मिलता है ना, वो फिर मज़ा नहीं आता खाने में, वो टेस्ट ही नहीं रहता है, बस मतलब लगता है कि पैसा वेस्ट हो गया। और खाना वाना जल्दी से खाए हम लोग और उसके बाद फिर से नीचे आ गए क्योंकि कान्हा जी की मूर्ति आ रही थी हमारी सोसाइटी में। मतलब आज जब तक हम लोग आए तब तक आ चुकी थी मूर्ति। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे हम लोग, सबने वेलकम किया कान्हा जी का। और यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे थे और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। आज जन्माष्टमी के दिन बारिश तो होनी ही होनी होती है, तो बादल भी लगे थे और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी और बच्चे लोग अपना मस्ती कर रहे थे। और माही बारिश का मौसम देखे, मुझे तो अब तो नहाना ही है, बारिश आएगी तो मैं तो नहाऊंगा ही। मैंने बोला ठीक है नहा लेना। तो हम लोग अभी इधर बाहर ही खड़े थे और हमारे टावर के जस्ट बगल में ही है, मतलब जस्ट बगल में ही बनाया जा रहा है। तो फिर हम लोग माई से बोला मैंने चलो अब चलते हैं ऊपर, अब तो भगवान जी आ चुके हैं और बाकी का जो सजाएंगे ये लोग वो तो शाम में ही सजेगा। और यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह सब ला के रख दी गई थी। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, ये अच्छा बन गया है सोसाइटी में। तब क्लब, बीच में क्लब हाउस है और क्लब के इस बगल भी मतलब स्पेस है ऐसे, और दूसरे साइड भी स्पेस है अच्छा, कि अगर कुछ सेलिब्रेट करना हो तो आप कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज के लिए साड़ी पहनने वाला, जो कि मैंने इसको गृह प्रवेश पे भी पहना था। और इसके साथ में मैंने मंगाया है क्रॉप टॉप पिंक कलर का, तो उसके साथ पहनूंगी। और ये रहा मेरे पति देव का कुर्ता और ये है मेरे माही का कुर्ता। इसको आयरन करना पड़ेगा पहनने से पहले। तो मैंने सोचा कि सारा सामान इकट्ठा करके रख लेती हूँ, मतलब सेट लगा के रख लेती हूँ, ताकि शाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ भी कर लो लेकिन तैयार होने में टाइम तो लगता ही है। तो चूड़ियाँ यहाँ पे मेरी लगी हुई थी चूड़ी बॉक्स में, तो उनमें से निकाला मैंने। बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास क्योंकि उतना पहनना होता नहीं है। और ये रहा मेरा क्रॉप टॉप, तो देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है पूरा लुक। और फिर मैंने ईयरिंग के लिए सोचा, ये जो झुमके मैं अभी निकाल रही हूँ ना, यही मेरा फेवरेट है। और ये पता है ये 50 रुपये का ही है। और जब मैं हैदराबाद थी, यानी कि आज से 5 साल पहले, तब से ये है। और ना इसका कलर गया है ना इसकी शाइनिंग गई है, बहुत सही है, मतलब अच्छा भी लगता है पहनने में। तो मैं इसी को पहनती हूँ। और आज ना प्लीट्स बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, इन्होंने स्ट्रेटनर से पूरा वो स्ट्रेट किया कि अच्छे से प्लीट बन जाए, तब जाके, मतलब बहुत मेहनत करी इन्होंने और मेरी तो खैर, तो तब जाके किसी तरह से प्लीट बना। और उस क्रॉप टॉप को मैंने नहीं पहना, फिर मैंने दूसरा पिंक कलर का ब्लाउज़ था एक और मेरे पास, तो उसको मैंने पहना। और इसका भी पीछे से गला थोड़ा डीप था, तो ऊपर करके साड़ी को मैंने इसे पिन लगवा लिया। और बिंदी के लिए मैंने पिंक बिंदी लगाया और इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ मैं।
और अभी आँखों में काजल, जो कि मेरा फेवरेट है। काजल लगाने से ही ना, मतलब काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है और चेहरा भी खिल जाता है एकदम से काजल लगाने से। और मुझे मोटा काजल लगाना पसंद है, तो अभी लाइनर ना लगा के ना मैं काजल से ही ऊपर भी आउटलाइन करूँगी और नीचे भी, तो मतलब काजल से ही बनाऊँगी जो भी विंग वगैरह या कुछ भी। तो इस तरह से मैं तैयार हो चुकी हूँ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब कुछ पहन के। और ये रहे मेरे झुमके, मेरे फेवरेट झुमके। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और माही भी तैयार हो चुके हैं और माही के पापा भी तैयार हो चुके हैं। इन लोग को तैयार होने में टाइम तो लगता नहीं है, और क्योंकि इनको पहनना मतलब मेकअप तो कुछ करना नहीं होता है, बाल बनाने नहीं होते, एक बार कंघी घुमाया हो गया। और हमारा क्या है कि लड़कियों की आदत भी होती है। तो इस तरह से मैं तैयार हो चुकी हूँ और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी टाइम शाम के बज रहे हैं 8 और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे जहाँ पे सेलिब्रेशन होना है। तो चलिए मैं आप सबको भी लेके चलती हूँ। और अभी मुझे लग रहा था सबसे पहले हम ही लोग जा रहे थे, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। ये लेडी और छोटी सी बच्ची अभी जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले तैयार हो चुके थे। अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, सोचा कि आके खाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए थे पंडाल में, मतलब जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुआ था। और यहाँ पे ऊपर इन्होंने अच्छी लाइटिंग करी है कि आप किसी भी फेस्टिवल या फिर मतलब अच्छा लग रहा था, पूरा अच्छे से सजाया था। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट कान्हा। और चलिए मैं आप सबको भी कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे और भी बाकी जिन्होंने बाल गोपाल रखे हैं ना, वो लोग भी अपना लेके आए थे यहाँ पे। और ये क्यूट से कान्हा जी, ये क्यूट कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे। मैंने इनको कैप्चर कर लिया, बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये। और बच्चे अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे, राधा रानी कान्हा जी सारे बनके एकदम से नाच रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती। मतलब एक कितना मज़ा आता है ना, हम बच्चों को देख के हमारा भी बचपन याद आने लगता है कि हम भी कितना मस्ती किया करते थे। और अभी तो बचपना थोड़ा बहुत जिंदा रखना चाहिए अपने अंदर, ताकि बुढ़ापे का एहसास ना हो। वैसे तो अभी बुढ़े नहीं हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बचपना ज़िंदा रखना चाहिए। तो यहाँ पे होने जा रहा था पूजा शुरू। तो सबने पल्लू से अपने सर को ढक लिया था, मैंने भी ढक लिया था। और हम लोग पीछे ही खड़े थे क्योंकि आगे जगह, मतलब आगे ठीक जगह नहीं थी और माही बार बार इधर उधर जाता रहता है, तो फिर इसलिए पीछे से ही, आगे से पीछे आना सही नहीं रहता है, तो इसलिए पीछे ही थे हम लोग। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर और सारे लोग मस्त मगन एकदम से कान्हा जी के आने की खुशी में, भक्ति में लीन थे। तो लास्ट में हमने जाके दर्शन किया, मैंने, माही और माही के पापा ने। और फिर अगले दिन माही का एग्ज़ाम भी था, तो इसका भी वो था कि जल्दी से घर भी जाना होगा। और ये क्यूट सी राधा रानी हमें मिली, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और बहुत नॉटी थी, मम्मा को परेशान कर रही थी अपने। तो कभी इधर खींच के ले जाए, कभी उधर खींच के ले जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा भजन कीर्तन किया भगवान जी का। और माही को नींद आ रही थी और फिर अगले दिन एग्ज़ाम भी था उसका, तो उसके लिए भी कि अगर जल्दी सोएगा नहीं, सुबह जल्दी उठना भी होता है। तो माही बोल रहा मम्मा मैं थक गया हूँ, अब घर चलते हैं। तो फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और प्रसाद भी नहीं ले पाए क्योंकि प्रसाद तो 12 बजे के बाद ही मिलती। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं और माही का बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इनको नींद भी आ रही है और कल एग्ज़ाम भी है। और सारे बच्चों का यही हाल था। एक बच्चा तो वहाँ पे रोने भी लगा कि मेरा कल एग्ज़ाम है और मेरा प्रोग्राम नहीं हो रहा है। उसको कुछ परफॉर्म करना था लेकिन लेट हो रहा था, तो वो रोने लगा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।